Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of 10th chapter of English grammar subject of standard 7th, and the first part of 10th chapter is about interrogative words. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में 10th चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखेंगे और ये 10th चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड्स। यानी कि कोई भी सवाल अपने पूछे तो सवाल पूछते टाइम अपने कौन से वर्ड्स को यूज़ करते हैं उसको अपने क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड्स। ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्नड द यूज़ ऑफ हु, व्हाट एंड विच। तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हु कब यूज़ करते हैं, व्हाट कब यूज़ करते हैं, विच कब यूज़ करते हैं, है ना? कब करते हैं? तो हु इज़ यूज्ड फॉर पर्सन। हु किसके लिए यूज़ करते हैं? इंसानों के लिए, पर्सन के लिए। व्हाट इज़ यूज्ड फॉर थिंग। व्हाट किसके लिए यूज़ करते हैं? कोई भी चीज़ वस्तु के लिए। विच इज़ यूज्ड फॉर पर्सन और थिंग्स इन द सिलेक्टिव सेंस। अब विच कब यूज़ करते हैं? तो विच है वो कोई भी इंसान हो, चीज़ वस्तु हो, कोई भी हो, पर सिलेक्टिव सेंस में, यानी कि बहुत सारे हो, उसमें से कोई पर्टिकुलर के बारे में पूछ रहे हो, सिलेक्ट करके पूछ रहे हो, तब अपने विच का यूज़ करेंगे, है ना? तो तीनों का पता चल गया कि हु, व्हाट, विच कब यूज़ करते हैं। तो देखो, हु ब्रोक माई पेंसिल। किसने मेरी पेंसिल तोड़ी, है ना? तो किसके यूज़ उसमें पूछा अपने? प्रोनाउन के सेंस में। व्हाट हैज़ हैपन्ड, प्रोनाउन। व्हाट प्रॉब्लम डिड यू हैव, एडजेक्टिव। विच ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, प्रोनाउन। विच हाउस इज योर्स, नंबर 32 और नंबर 34। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में। रिमेंबर दैट व्हाट इज यूज्ड इन द जनरल सेंस एंड विच इन द सिलेक्टिव सेंस। एज एडजेक्टिव्स दिस वर्ड्स आर यूज्ड विथ नाउन। क्या कह रहे हैं कि याद रखो कि व्हाट है वो हमेशा जनरल सेंस में पूछेंगे, पर्टिकुलरली नहीं पूछेंगे, पर विच है वो अपने सिलेक्टिव सेंस में पूछेंगे। यानी कि किसी पर्टिकुलर के बारे में पूछ रहे हैं सिलेक्ट करके तो विच, और जनरल सेंस में पूछ रहे हैं तो व्हाट। और एडजेक्टिव के रूप में अगर इन वर्ड्स को यूज़ करें तो इनको अपने किसके साथ यूज़ करना है? नाउन के साथ। देखो, व्हाट बुक्स आर यू बाइंग, तो व्हाट के साथ नाउन यूज़ किया, बुक, है ना? कि सारी जितनी बुक्स है उसमें से कौन सी बुक ले रहे हो, बट जनरल सेंस में पूछ रहे हैं, पर्टिकुलरली नहीं पूछ रहे हैं। विच बुक आर यू बाइंग, है ना? तो अब ये अपने क्या हुआ? सिलेक्टिव सेंस में पूछ रहे हैं कि पर्टिकुलरली कौन सी बुक खरीद रहे हो। तो इस तरह व्हाट और विच का यूज होगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है? एक्सरसाइज है। ऐड हु, व्हाट और विच टू द फॉलोइंग। यानी कि नीचे आपको क्या दिए रखे हैं? नीचे आपको सेंटेंस दे रखे हैं, है ना? सेंटेंस में क्या है? ब्लैंक्स है। इन ब्लैंक्स को आपको फिल अप करने हैं। कैसे फिल अप करोगे? तो हु, व्हाट, विच जो भी आता हो जहाँ पे उसको लगा के यूज़ करोगे, है ना? कैसे? तो हु है वो पर्सन के लिए, व्हाट है वो थिंग के लिए, विच है वो सिलेक्टिव सेंस में पर्सन या थिंग के लिए। ओके, पहला, हु लेफ्ट द लाइट्स ऑन। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम? व्हाट इज़ रॉन्ग विथ दिस क्लॉक? विच रिवर फ्लोज थ्रू दिल्ली? Who will cook the dinner today? Which of these books do you like? Which of these boys is your friend? Who went with you to the pictures? Which girl in your class is the tallest? Which bus goes to the railway station? Which is the nearest way to your house? Who is more intelligent, मोहन और सोहन? तो इस तरह आप लोगों ने किया ये वाला। अब नेक्स्ट पेज पे क्या है? पेज नंबर 59 पे देख लेते हैं। पेज नंबर 59 पे है, देखो,
whom, तो अब whom शब्द है उसको कैसे यूज़ करेंगे? दिस वर्ड इज़ यूज्ड इन द मोस्ट फॉर्मल काइंड ऑफ राइटिंग. इन स्पोकन इंग्लिश इट्स यूज शुड बी अवॉइडेड. वी कैन ऑलवेज यूज़ who इन प्लेस ऑफ whom. तो क्या कह रहे हैं कि होम शब्द को कब यूज़ करेंगे? तो उसको अपने जब कोई चीज़ लिखनी हो तो लिखने में होम शब्द को यूज़ करेंगे, पर बोलते टाइम स्पोकन इंग्लिश में बोलते टाइम इसको अवॉइड करते हैं. क्यों? क्योंकि बोलते टाइम अपने होम की जगह क्या बोलते हैं? हु बोलते हैं. तो बोलने में हु, लिखने में होम. कैसे? तो देखो, लिखने में whom do you want to see, बोलने में कैसे बोलेंगे? who do you want to see. फिर whom did you want, who did you invite. of whom are you speaking, who are you speaking of. for whom is this letter, who is this letter for. तो ये दोनों देखो, आप ऐसे भी लिखोगे तो भी सही है ना. ये ऐसे होम लिखने में, हु बोलने में, दोनों ग्रामेटिकली भी सही है और दोनों को आप ऐसे लिख सकते हो. पर नोट क्या है? नोट प्रेपोजिशन प्लस होम इक्वल टू हु प्लस प्रेपोजिशन. तो क्या कह रहे हैं कि अगर होम के साथ कोई प्रेपोजिशन आए पहले, है ना, तो जैसे होम के पहले फॉर आया, होम के पहले ऑफ आया, तो ये और ऑफ क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया. तो प्रेपोजिशन प्लस होम आए तो बोलने में आप कैसे बोलोगे? हु, और सेंटेंस के लास्ट में प्रेपोजिशन कर दोगे. तो देखो यहाँ पे ऑफ होम की जगह हु किया और ऑफ है वो लास्ट में डाल दिया ऑफ. वैसे ही फॉर होम में यहाँ पे हु किया और फॉर लास्ट में डाल दिया. तो इस तरह ये आपको याद रखना है, वही कह रहे हैं. ओके, अब एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज है री राइट ईच सेंटेंस यूजिंग हु इन प्लेस ऑफ होम. तो अब क्या कह रहे हैं कि आपको सेंटेंस को क्या करना है? री राइट करना है, वापस लिखना है. कैसे लिखोगे? तो होम है उसकी जगह आपको हु लिखना है ना. तो वो तो आपको पता है, सिर्फ प्रेपोजिशन वाला हो तो आपको याद रखना है प्रेपोजिशन लास्ट में चला जाएगा. राइट. अब देखो फर्स्ट वन, whom did she marry, who did she marry. whom do you prefer, who do you prefer. with whom did she go, who did she go with. तो with आया तो with अपने लास्ट में डाल दिया ना. whom did you see there, who did you see there. of whom was she jealous, who was she jealous of. to whom shall I give this, who shall I give this to. उसके बाद at whom was she looking, who was she looking at. for whom are you looking, who are you looking for. to whom were you talking, who were she talking to. to whom did you give my bike, who did you give my bike to. to whom does she want to speak, who does she want to speak. to whom did you write that letter, who did you write that letter to. फिर whom did you send to the market, who did you send to the market. who with whom was your teacher angry, who was your teacher angry with. with whom are you staying these days, who are you staying with these days. तो ऐसे ये एक्सरसाइज करनी है. तो सबको समझ में आ गया? तो अब आप सबको क्या करना है? आप सबको हु, व्हाट, विच कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो आपको अच्छे से पढ़ के याद करना है. यहाँ तक पूरा पढ़ लेना है, समझ लेना है. और फिर एक्सरसाइज है ये वाली एक्सरसाइज और इसके पहले ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज थी ना इस पेज पे, उन दोनों एक्सरसाइज को आपको कहाँ लिखना है? नोटबुक में लिखना है, ग्रामर की नोटबुक में, है ना. तो एक्सरसाइजेस को ग्रामर की नोटबुक में लिखना है और जो भी शब्द है उसको कहाँ यूज़ करते हैं वो आपको अच्छे से याद रख लेना है. प्रेपोजिशन हो तो आगे का पीछे चला जाएगा, वो भी आपको याद रखना है. ओके, समझ में आ गया? तो इस चैप्टर के आगे का जो बाकी है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, वंदे मातरम.